सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए आए। दोस्तों, दुख को किसने नहीं जाना है। दर्द का रिश्ता ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके जीवन, जिसकी सांसों के साथ कभी न कभी नहीं हुआ है। क्यों न आज हम दुख को पहचानने की यात्रा करें, दर्द को समझने का कुछ जतन करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही जिंदगी में सबसे ज़्यादा भय पैदा करने वाली और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ है। अगर हम जीवन को जानने वाले लोगों को पढ़ें, उनके ज्ञान को अपनाने की कोशिश करें, तो ये बात थोड़ी गहराई में जाने पर मिलती है कि दुख और दर्द अलग अलग चीज़ें हैं। ये बात सुनने में आकर्षक लगती है, लेकिन क्या ये सच भी है? और अगर दुख और दर्द अलग अलग हैं, तो जैसा कि ज्ञानी, ऋषि, विद्वान कहते हैं, क्या इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है? और इन दोनों को अलग कर देने से क्या हम जीवन में सचमुच में कोई लाभ उठा सकते हैं? इस ज्ञान और इस मर्म का कोई फ़ायदा जीवन में हमें हो सकता है? आज की चर्चा में हम दुख को पहचानेंगे, दर्द क्या है की यात्रा करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। और क्या दुख को समझकर, दर्द को पहचानकर, इन दोनों को अलग करके हमारा जीवन समृद्ध, हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, इसकी पड़ताल करेंगे। दुख और दर्द दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने पढ़ा था, मुझे इंटेलेक्चुअली ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा, लेकिन जैसा कि होता है, हम उन शब्दों को सुन लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं मन ही मन, लेकिन वो हमारे भीतर सूचनाओं के गोदाम में पड़ा रहता है। और रेयरली ही ऐसा होता है कि उसका उपयोग उस तरह हो जिस तरह बताया गया है। और अक्सर जब किसी ऐसे ज्ञान की हमको ज़रूरत होती है, तो हमारी ऊर्जा स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम गोदाम में पड़े हुए उस ज्ञान का लाभ पा सकें। ज्ञान के प्रति लोगों का अनुराग नहीं है, लोग ज्ञान को बहुत उत्सुक नहीं हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि व्यावहारिकता में जब ज्ञान की उपयोगिता होती है, तो हमें या तो याद नहीं आता, और अगर हमें याद आ भी जाए तो हमारी ऊर्जा स्थिति जिसके कारण हमें वो ज्ञान याद नहीं आता, हम उस ज्ञान को एक्सेस करने की दिशा में नहीं बढ़ते। उसी ऊर्जा स्थिति यानी नकारात्मक, यानी लोअर सेल्फ, लोअर एनर्जी स्टेटस के कारण हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते प्राथमिक रूप से। और ज्ञान क्या अर्थ रखता है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो? हाल ही में मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी, और दुख तथा दर्द के अंतर को समझना और समझकर इस सूत्र का उपयोग कर पाने के कारण मैं बहुत लाभान्वित हुआ, तो मुझे लगा मैं इसे आपसे भी शेयर करूं। मित्रों, दर्द एक प्राकृतिक स्थिति है। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाने से, कोई कट लग जाने से, कोई चोट लग जाने से, कोई मार लग जाने से दर्द होता है। किसी न किसी इर्रेगुलरिटी के कारण, किसी न किसी गड़बड़ के कारण शरीर में दर्द पैदा होता है। वैसे ही मन में भी किसी रेगुलरिटी के कारण दर्द पैदा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि शरीर के फोड़े का, शरीर के दर्द का इलाज आसान है, मन के दर्द का इलाज आसान नहीं है, क्योंकि हम उसके रूट को नहीं समझते, और वो दर्द जो है वो बना रह सकता है लंबे समय तक। लेकिन दर्द छोटा हो या दर्द बड़ा हो, एक तो
वक्त उसकी दवा करता चलता है। लेकिन दूसरा, दर्द को हम फिलहाल एक प्राकृतिक स्थिति मान लें, तो दुख जो है वो अब हमारी रचना है। दुख दर्द के साथ जब हम जोड़ लेते हैं तो दर्द जो एक प्राकृतिक स्थिति है, दुख जो एक अप्राकृतिक हमारे द्वारा निर्मित कृत्रिम स्थिति है, इसके साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा कष्टदायी अनुभव बन जाता है। और ये इनफाइनाइटली कष्टकर हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, दुखकर हो सकता है। शरीर में किसी तरह की व्याधि, किसी तरह की परेशानी होती है और उससे दर्द पैदा होता है, तो शरीर को हम दवाओं से, मरहम पट्टी से, ऑपरेशन से ठीक करते हैं, और जैसे ही दर्द खत्म होता है उसका दुख भी चला जाता है। हम रेयरली कभी कभार याद करते हैं कि उस ऑपरेशन में कुछ कष्ट हुआ था, उस फोड़े के समय कोई कष्ट हुआ था, तो उसका दुख बहुत मिनिमम होता है हमारे जीवन में, और ऑलमोस्ट इनविजिबल या निग्लिजिबल इम्पैक्ट उस दर्द का हमारे जीवन में बचता है। लेकिन जो मन के प्रॉब्लम्स है, जो मन का दर्द है, प्रेम में पाया हुआ जो दर्द है, रिश्तों से पाई गई जो चोट है, संसार से मिले जो आघात हैं, तो ये दर्द है। क्योंकि हमारी जो अवधारणाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो जीवन शैली है, हमने जो सोचा उसके अगेंस्ट कुछ हुआ। उन चीज़ों के टूटने से जो हमारे संस्कार हैं, हमें दर्द होता है। ये दर्द होना चाहिए कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है और हम एक अलग वीडियो में इसे उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं कि दर्द है, दर्द होता रहता है, और हम अभी मानसिक दर्द की बात कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि जीवन में दर्द मिलता रहता है, अपनों से, परायों से, बहुत पावरफुल स्थितियों में भी दर्द मिलता रहता है। और जब हम कमज़ोर हैं किसी भी कारण से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो लाजिम है कि चारों तरफ से हमको दर्द मिल रहा है, महसूस करते हैं। लेकिन इस दर्द को अगर हम फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल और पहले चरण में अपने कष्टों के निदान के लिए मान लें कि ये प्राकृतिक है, तो अब उस दर्द को हम इमेजिन करते हैं, उस दर्द के इम्पैक्ट को हम इमेजिन करते हैं, उस दर्द के पहले और उस दर्द के बाद में जो दरअसल नहीं हुआ है उसकी कल्पना हम करते हैं, उसके साथ कोई संबंध बिठाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मैं ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता, मैं वैसा कर लिया होता तो नहीं होता। और ये ऐसा और वैसा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के साथ आता है। ये जो अनंत संभावनाएं हैं, ये दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि ये अव्यवहारिक है, अवास्तविक है, और इन संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। तो उन संभावनाओं से जुड़े दुख का कोई अंत नहीं है। इन संभावनाओं के जरिए हम कुछ सीख सकते हैं, तो सच है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम सबक लेने के लिए उन संभावनाओं के पास नहीं जाते, हम तो दुख लेने के लिए जाते हैं। हमारा ईगो हर्ट होता है और वो ईगो हमको डोमिनेट करता है, हमको हमारे लोअर सेल्फ में रखता है। याद रहे कि ईगो खुद एक खास लेवल के लोअर सेल्फ में ही सरवाइव कर सकता है। हायर सेल्फ में अपने आप ईगो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, कमतर होता जाता है, नौकर की तरह या एक हम्बल सर्वेंट की तरह आपके साथ होता है, आवाज़ नहीं करता। जबकि लोअर सेल्फ में ईगो डोमिनेटिंग होता है, वो मालिक होता है, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो गुलाम जिसे मालिक बनने की तमीज़ नहीं है, ये ईगो हमको दुख के सागर में रखना चाहता है, दुर्भाग्य से, क्योंकि उसके सर्वाइवल की ज़रूरत है। वो लोअर एनर्जी में कंफर्टेबल महसूस करता है, वो ब्लेम करने में,
लोगों को बुरा कहने में, नकारात्मक स्थितियों में उसे ज़्यादा सुख मिलता है, वो कंफर्टेबल है। हम उससे दुख में होते हैं, ईगो उससे सुख में होता है। क्या यही कारण नहीं है कि हम लगातार नकारात्मक सोचते होते हैं? तो आशा है कि आपको समझ में आना शुरू होगा कि दुख एक बात है और दर्द बिल्कुल दूसरी बात। दर्द हो सकता है और वो उसके कुछ कारण थे, लेकिन दुख हम दर्द को इमेजिनरी एक्सपैंड करते हुए पाते हैं और ये बहुत गहरा हो सकता है, मर्मांतक हो सकता है, जीवन लेने वाला हो सकता है या जीवन को व्यर्थ करता हुआ हो सकता है, बहुत लंबे समय तक हो सकता है। इसलिए इस बात को समझना बेहद काम की चीज़ है, क्योंकि मृत्यु के क्षण तक हम दर्द से बच पाएं, बहुत अच्छा हो कि हम ऐसा कर पाएं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता। हम दुख से बच सकते हैं या दुख को कम से कम तो कर सकते हैं। हम ये कीमिया, ये केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला सीख सकते हैं कि कैसे हम दर्द जितना है, क्योंकि दर्द रियल है और जो दुख है वो अनरियल है, तो उन दोनों को डिटैच करके हम दर्द की छोटी मात्रा जीवन में आने दें। जब तक हम दर्द के निदान को नहीं जान पाते, जब तक हम दर्द को हैंडल करने की, दर्द को ख़त्म करने की एक अल्टीमेट जो फॉर्मूला है आध्यात्मिक, वहाँ तक नहीं पहुँचते, तब तक कम से कम हम दुख को कम कर लें, दुख को मिनिमाइज कर लें और जीवन को बेहतर बना लें। एक और एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक फोड़ा शरीर में हो गया है और वो पेनफुल है और हमको उसको ऑपरेट कराना है, उस फोड़े को हमको फोड़ना है, उसका मवाद निकालना है, तो इसमें एक किस्म का दर्द होगा। तो वो दर्द तो निश्चित है, फोड़ा है, फोड़े को काटना है, फोड़े को मरहम पट्टी करना है, उसका मवाद निकालना है, उसकी कील निकालना है, तो दर्द तो होने वाला है, लेकिन इस दर्द की एक निश्चित मात्रा है। अब अगर मैं इमेजिन करना शुरू करूं उस ऑपरेशन के पहले कि मुझे कितना दर्द होगा और घबराना शुरू करूं, तो ये इनफाइनाइट हो सकता है और ये उस दर्द को बेहद बढ़ा सकता है। घबराहट में शरीर के साथ और 50 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के साथ साथ या कम हो जाने के साथ साथ हार्ट बीट का बढ़ जाना, और शरीर में तमाम अनियमितताएं हो सकती हैं। व्यक्ति परेशान हो सकता है, बुरी तरह संत्रस्त हो सकता है और घंटों तक या दिनों तक परेशान हो सकता है कि इस ऑपरेशन में क्या होगा, मुझे कितना दर्द होगा। और ये जो दुख उस ऑपरेशन का या उस ऑपरेशन से जुड़े दर्द के बारे में हम पाल रहे हैं, बना रहे हैं, जो हमारा आविष्कार है, हमारी रचना है, हम अपने ही खिलाफ एक दुख को रच रहे हैं। ये दुख सबसे बड़ा घाटा ये करता है कि हमको दर्द से निपटने नहीं देता, दर्द को ख़त्म करने नहीं देता। और यही ईगो का पूरा खेल है कि ईगो जो है वो नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देता ज़िंदगी। ईगो को अगर आप समझ जाएं, ईगो का सदुपयोग अगर हम सीख जाएं, तो फिर ईगो में दिक्कत नहीं है। ईगो एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हमको करना ही है जीवन में। तमाम बुद्ध, तमाम ज्ञानी, जितने भी इनलाइटन लोग रहे हैं, वो भी ईगो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईगो सेवक की तरह, ईगो उनके आदेश पर, उनकी ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। जबकि हमारे भीतर ईगो दुखों को बढ़ाने का काम करता है। मोस्टली हमारे अहंकार को, हमारे तथाकथित गर्व को, झूठे जो भाव है उनको बढ़ाता है और जो तकलीफ है, दर्द है, उसको इमेजिनरी लेवल पे एक्सपैंड करता है, प्रॉब्लमेटिक बनाता है और बताता है जैसे कि बहुत ही मुश्किल है। क्या इस एनलार्जमेंट से फ़ायदा है ईगो को? हम लगभग उसके निदान से बचते रहते हैं, मुकरते रहते हैं और इस बचने में, इस मुकरने में अपने लोअर सेल्फ में रहते हैं। ये कीमिया है, ये समझने की बात, ये समीकरण है। तो अब मैंने अपने जीवन में जो किया वो मैं आपको बताता हूँ कि दर्द तो आया और दर्द काफ़ी बड़ा था। जीवन के सबसे बड़े दर्द जो मैंने पाए उनमें से एक अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना बड़ा दर्द था। लेकिन चूंकि ये समझ थोड़ी सी विकसित हो गई थी, ये बात थोड़ी दिमाग में थी और सौभाग्य से मेरा ऊर्जा स्तर इस तल पर था कि मैं दुख
जो उस दर्द के साथ जुड़ा हुआ आ रहा था, ब्रेन जो फीड कर रहा था, आगे पीछे की बात, लानत मलानत, अच्छा बुरा, अननेसेसरी एक संसार बना रहा था। उस दर्द के साथ दुख का एक पूरा संसार बना रहा था और वो संसार बसा रहा था। मेरे अपने सुख के, आनंद के संसार को ध्वस्त करता हुआ ये एक नकारात्मक संसार मेरे ही अंदर बन रहा था। उसे मैंने काटने की कोशिश की। उस तथाकथित दुख को मैंने पहचाना और न बढ़ने देने का प्रयास किया। तो एक मजेदार घटना हुई। दर्द तो रहा, लेकिन दुख के हटने से पहली बात तो ये कि वो जो मर्मांतक पीड़ा होती थी, जो भयानक दंश और जहर नकारात्मकता का शरीर में फ्लोट करता था और जीवन को बुरी तरह संतापग्रस्त, परेशानी से भरा हुआ लगातार रखता था। जब जब उस दर्द की याद आ जाए, जो बार बार आती थी, जब जब कसक उठ जाए, तो दुख का ये संसार बढ़ता जाता था। और दुख के इस संसार में मेरा भी डूबना उतरना पहले इस घटना के हो जाया करता था। वो अब नहीं होने लगा। और जब वो नहीं होने लगा तो एक और सुंदर बात घटित हुई, क्योंकि ऊर्जा बहुत सी बची और थोड़ा सा इन दोनों को तोड़ देने के कारण एक रचनात्मक आनंद भी आया। जीवन आध्यात्म में एक कलाकृति बनने लगता है, हम कलाकार होने लगते हैं, जीवन एक कैनवस हो जाता है। तो थोड़े थोड़े प्रयोगों से ही जीवन पर हमारा सच्चा कमांड होने लगता है। तो उस कमांड के कारण आपको आत्मविश्वास भी आने लगता है और क्रिएटिव सुख भी मिलने लगता है, जो जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जीवन में दुख है ही इसलिए कि हम जीवन के साथ रचनात्मक नहीं हो पा रहे हैं। जीवन को अरचनात्मक रूप से हम जी रहे हैं। अब अगर बहुत पैसा हो, अगर बहुत समृद्धि हो, अगर बहुत पावर भी हो, जिस सब की हम क्रेविंग करते हैं, तब भी अगर जीवन रचनात्मक नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। एक व्यक्ति प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत सारा काम उसने किया हो, उस काम का बहुत सारा फायदा भी हो रहा हो, उसके पास फैक्ट्रीज हो, उसके पास गाड़ी हो, उसके पास तमाम संपत्ति हो और उस सारे काम में वो इन्वॉल्व भी हो, लेकिन इससे वो रचनात्मक नहीं हो जाता। तथाकथित कला का काम करने से भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमको लगता है कि स्टोरी लिखना रचनात्मक काम है। क्या हिंदी फिल्मों को देखकर आपको लगता है कि स्टोरी लिखना एक रचनात्मक काम है, मैनिपुलेटिव काम नहीं है? जैसे तमाम खाने की चीज़ों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा रहे हैं जो आपकी ज़बान को लपलपाएं, आपको भरमाएं, आपकी स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजना से अंधा बहरा कर दें, आपके पेट का क्या करें, आपके स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दें, ये उनका कंसर्न ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं जो बेसिकली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें खिलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदें। वैसे ही कला में भी आप देखिए कि इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी हैं, लेकिन आपको उत्तेजित करें, आपके मन को लोअर सेल्फ में ले जाएं, आप में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, लेकिन आप बंधे रहें एडिक्शन की तरह, जैसे कोकीन होता है। हम हिंसा से क्यों बंधे हैं? इतनी हिंसक फिल्में क्यों बनती हैं? क्यों ऐसा होता है कि हत्या, बलात्कार, नकारात्मकता से भरी फिल्में हमें आकर्षित करती हैं? हम उन्हें थ्रिलर कहते हैं। थ्रिलर क्यों चाहिए? क्योंकि जिंदगी में थ्रिल नहीं है, जिंदगी रोमांचक नहीं है, जिंदगी सुखकर नहीं है। तो मैंने आया कि पहली चीज तो ये है कि दुख यानी कल्पना में उस दर्द के कारण जो हम तमाम संसार पैदा कर रहे हैं, उसको रोकते ही एक तरह का रचनात्मक सुख जीवन में आने लगा। दर्द का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया। दर्द था, दर्द है, और अब तक मैं उस दर्द से निजात नहीं पा सका हूँ। ये मेरी लिमिटेशन है। मुझे भी अगले चरण की तैयारी करनी होगी कि किस तरह ये दर्द मिट जाए। उस दर्द के रसायन को, उस दर्द के समीकरण को मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, इसलिए भविष्य में संभावना है कि निकट भविष्य में मैं उस दर्द से मुक्त हो सकूँ। लेकिन फिलहाल वो है, और उसकी इंटेंसिटी जितनी हो सकती थी वो है जैसे कि एक घोड़े की टीस होती है। लेकिन दुख जो है उसको मिनिमाइज कर लेने के कारण, दुख को दर्द से काट देने के कारण
न सिर्फ एक रचनात्मक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, बल्कि इस कॉन्फिडेंस के कारण दुख से एक बहुत बड़ा लाभ, एक बहुत बड़ा फायदा मुझे मिलना शुरू हुआ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, दुख से फायदा, दुख से लाभ। और वो लाभ यह था कि दुख ने मुझे रियलिटी के सामने खड़ा कर दिया, जो अगेन अपने इमेजिनेशन में, अपने तमाम ईगो के काल्पनिक उड़ानों में मैं अक्सर यथार्थ के सामने नहीं होता था। खास करके ये सिचुएशन जिसने मुझे दर्द दिया, उसके संदर्भ में बहुत सारी हवाई कल्पनाओं में मैं जी रहा था और उस विषय की रियलिटी को मैं फेस नहीं कर पा रहा था इन कल्पनाओं के कारण। तो अब दर्द ने एक सच्चे मित्र की तरह मुझे रियलिटी के सामने खड़ा कर दिया और मुझे रियलिटी को फेस करना ही पड़ा। लेकिन चूंकि दुख नहीं था, इसलिए वो रियलिटी अनबेरेबल नहीं थी। और ये भी जानिए कि आपका सामना दुख और दर्द अगर साथ में हो, तब भी रियलिटी से तो होता ही होता है। लेकिन रियलिटी बहुत अंधकार में, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हमको लगती है और इसलिए हम रियलिटी से भाग जाना चाहते हैं। हम रियलिटी को क्यों फेस नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारे मन की कल्पनाएं जो हैं वो बताती हैं कि रियलिटी भयावह है, रियलिटी में रोमांच नहीं, इसलिए हम कल्पनाओं में रहना चाहते हैं। क्या कारण है कि फिल्में इतनी महंगी बनती हैं और वो एक काल्पनिक चीज़ है, फिर भी हम उसके लिए पैसा देते हैं, इतना पैसा कि शायद किसी और धंधे में इतना पैसा नहीं है। एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को इतना ज़्यादा पैसा मिलता है जो कि किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं है। लेकिन फिर भी हम न सिर्फ लगातार फिल्में देखते हैं, देखना चाहते हैं, लगभग सभी की का मनपसंद टाइम पास फिल्में हैं। इस तरह की सामग्री है जो OTT में आती है या YouTube है, तो हम फिल्में इसलिए देखते हैं कि हम कल्पनाओं में रहना चाहते हैं। हम यथार्थ में, रियलिटी के स्पर्श में, उसके टच में नहीं आना चाहते, क्योंकि कल्पनाओं ने ही हमें बताया है कि जो रियलिटी है वो अनबेरेबल है, वो सुखकर नहीं है, वो रोमांचक नहीं है, वो बोरिंग है एटलीस्ट। और अगर हम जीवन के फैक्ट्स को देखने लगे तो वो दुखकर है। तो ये दुख से दूर होते हुए, दुख का जो कीमिया है, दुख का जरा पोस्टमार्टम करें, उसके अंदर उसके स्केलेटन को देखें, किन चीज़ों से वो बना है, कैसे वो एनिमेट होता है, कैसे वो चलता है, ऑपरेट करता है। अगर हम उस दुख को समझने की कोशिश करें, डाइसेक्ट करें उसको, तो ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाएगी कि हमारी रचना है, ये जीव हमारा पैदा किया हुआ है और इसलिए इसको न पैदा करने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर है, या इसको मिटा देने की, इसे हटा देने की अपने जीवन में जो गुंजाइश है, जो स्कोप है, वो भी हमारे हाथ में है। तो जैसे ही हम दुख को हटाते हैं, दर्द हमें रियलिटी के सामने ला देता है। और रियलिटी भयंकर नहीं है, रियलिटी बोरिंग नहीं है। सच तो ये है कि जब रियलिटी के पास हम वास्तव में जाते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के जाते हैं, अपने हायर सेल्फ में जाते हैं, तो रियलिटी से ज़्यादा रोमांचक कुछ है नहीं। और दूसरी तरफ आप देखें कि रियलिटी से भागकर हम जाएंगे कहाँ? रियलिटी से भागकर हम शुतुरमुर्ग की तरह हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। सारा संसार ही इस आनंद में, उस तथाकथित कल्पना में, इस मनोरंजन में, उस खेल में, इस पद के लालच में, उस संपत्ति की चाहत में, इस स्त्री को पा लेने के बाद जीवन सुधर जाएगा, ऐसी आकांक्षा में दौड़ा दौड़ा, भागा भागा फिर रहा है और भागा भागा फिरता रहेगा। सर छुपाना पड़ेगा ही, एक के बाद किसी दूसरी कल्पना में। हर कल्पना अपने वादे के मुताबिक सुख नहीं देगी। कुछ सुख मिलेगा भी तो वो सुख बहुत तेजी से क्षरित होगा, खत्म होगा। किसी और नए सुख, किसी और नए एडवेंचर की आशा में आप फिर किसी कामना, किसी लालच में जाएंगे और ये अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी से भाग रहे हैं। रियलिटी को अगर हम फेस कर लें, रियलिटी के सामने हम खड़े हो जाते हैं, बिना किसी झूठी कल्पना के, अपनी स्वस्थ ऊर्जा स्थिति में जब हम खड़े होते हैं, तब हम जानते हैं कि रियलिटी से अच्छा, रियलिटी से बड़ा कोई एडवेंचर नहीं हो सकता, रियलिटी से ज़्यादा सुख कर कुछ नहीं हो सकता। तो जब हम दुख को दर्द से दूर कर लेते हैं तो ये संभावना बढ़ती है। और सबसे पहले तो
जो दर्द का कारण है उसका निवारण हम कर सकते हैं, क्योंकि हम डरे हुए नहीं, हम दबे हुए नहीं। और ठीक है, फोड़ा हो रखा है, फोड़े में दर्द भी है, फोड़े में टीस भी है, फोड़े में मवाद भी है, लेकिन जैसा हमारे शरीर में एक फोड़ा हमको डोमिनेट नहीं कर पाता, हमारा शरीर फंक्शन करना बंद नहीं करता, बल्कि शरीर की मदद से हम खुद ही उस फोड़े को फोड़ सकते हैं, उसका मवाद निकाल सकते हैं और उस फोड़े के दर्द को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम मन के दर्द भी, जो मन पर लगे किसी आघात के कारण पैदा हुआ है, सबसे पहले तो अगर हम उसके दुख को न बढ़ने दें, हटा दें, तो अब वो दर्द हमको, जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, जिसके कारण ये दर्द पैदा हुआ है, जिसके कारण ये फोड़ा बना है मन में, उसके सामने, उन हालातों के सामने हमको खड़ा कर देता है और ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है कि हम भयभीत नहीं होते, हम कमांड में होते हैं। और जब हम कमांड में हैं तो हम हैंडल कर सकते हैं अपने दर्द को, और हम एक आत्मविश्वास से पहली बार भर जाते हैं। जीवन पर रियल कमांड आना शुरू होता है। लोगों को क्यों संपत्ति की आकांक्षा होती है, क्यों एक सुंदर बीवी, तथाकथित रूप से एक ऐसा समृद्धिवान जीवन लोग चाहते हैं? क्योंकि अपने संपर्कों के जरिए, अपने पावर के जरिए, अपने पैसे के जरिए उनको लगता है कि जीवन पर वो कमांड पा रहे हैं, जीवन उनके कंट्रोल में है, जबकि होता ऐसा नहीं है। सबसे बड़े पॉलिटिशियन को भी, सबसे पावरफुल व्यक्ति को भी, चाहे वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हो, उसके ऊपर भी इतने दबाव होते हैं। और सच तो ये है कि आप जितने ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा दबाव होगा, पिरामिड की नोक की तरह। तो दर्द एक मित्र की तरह हमें सामने खड़ा करता है उन हालात से, सच का सामना करना सिखाता है, और हम बिना किसी हथियार के, बिना किसी कल्पना की मदद के रियलिटी को फेस करते हैं। जब रियलिटी को फेस करते हैं तो रियलिटी को हैंडल करना भी जानते हैं, और रियलिटी का सुख पाना भी पहली बार हम सीख पाते हैं। अब यहाँ से दुख तो दूर हो ही गया, लेकिन दर्द का निदान भी शुरू हुआ, क्योंकि आपने रियलिटी का सुख पाया। तो ये जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो दर्द बना था, जिसके कारण वो फोड़ा बना था, जिस मानसिक आघात के कारण आपने पेन महसूस किया था, उस पेन के जन्म लेने के कारण को भी आप देख पाते हैं। किस सड़ांध के कारण, किस बुरे जीवाणु के संपर्क में आने के कारण, कौन सी ऐसी बात थी मन में जो गड़ गई, उसको समझने की शुरुआत हो सकती है, और हम दर्द से भी मुक्त हो सकते हैं। दर्द से मुक्त होने का फॉर्मूला एक बार हाथ लग जाए, एक बार हम थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लें, तो जीवन में नए दर्द, नए फोड़े बनना बंद हो जाए। मैं मानसिक फोड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं मानसिक दर्द की बात कर रहा हूँ फिलहाल, और मानसिक दर्द ही जीवन में ज़्यादा होते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम तो साल 2 साल में एक बार होता है, बड़ा प्रॉब्लम तो शायद 10 साल में एक बार होता है, लेकिन मानसिक प्रॉब्लम रोज बरोज बनते हैं, जिसके कारण आधुनिक आदमी भयानक एंग्जाइटी का शिकार है, प्रॉब्लम्स का शिकार है। तमाम तरह की मानसिक कुंठाएं जीवन में पहली बार, सृष्टि में शायद इतने मानसिक रूप से कुंठित और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में शायद मनुष्यता कभी नहीं आई। अगर हम पूरे मनुष्य समाज की बात करें तो इंडिविजुअल्स तनाव में रहे होंगे पहले भी, जो सत्तावान हैं या जो उस तरह के तनाव भरे काम और डिसीजंस करते हैं। आम आदमी, औसत आदमी जितने ज़्यादा तनाव में है इस सदी में, इस समय, मेरे देखे वो अनप्रेसिडेंटेड है, और हमको दुख का निदान सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही चाहिए, ताकि जीवन में दुख दूर हों और हम दर्दों के इलाज को कर पाएँ और फिर दर्द के उद्गम को समझ पाएँ। तो दर्द पैदा होने से पहले ही हमको अपनी असली रंगत, असली तासीर दिखा दे, और वो फोड़े के फॉर्मेट में ही ना आ पाए। कोई एक बात बन रही हो, पहले ही जीवाणु आ रही हों, शरीर में गंदगी एक्यूमुलेट हो रही हो, और यहाँ शरीर की बजाय मैं मन कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम मानसिक दर्द की बात कर रहे हैं। तो मन में कोई गंदगी जमा हो रही हो, कहीं से बुरे विचारों के, कहीं से गड़बड़ियों के जो आइडियाज़ हैं, गलत संस्कारों के कारण ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा हो कि फोड़ा बनेगा, उससे पहले ही हम उसे ताड़ लें, समझ जाएं और उसे जमने न दें। इसकी संभावना दुख को समझने से हम कर सकते हैं, और दुख एक सच्चे मित्र की तरह जीवन के यथार्थ, जीवन की रियलिटी के सामने हमको खड़ा कर सकता है। वो रियलिटी जो हमें जीवन को हैंडल करने का रचनात्मक सुख देती है, कॉन्फिडेंस देती है,
हमको कमांड में पहली बार लाती है और आध्यात्मिकता की तरफ चरण बढ़ाने को प्रेरित करती है। दुख को दूर करके हम सच्चे सुख या जिसे आध्यात्म में आनंद की स्थिति कहते हैं उसको पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मेरे जीवन के इस अनुभव से मैं लाभान्वित हुआ। आशा है आप भी लाभान्वित होंगे। आप इस चर्चा में इतनी देर तक साथ बने रहे, आपका बहुत धन्यवाद। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने जीवन में आनंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मस्ती की घंटी बजाते रहें।